सबको जय यीशु यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड जय मसीह की। हम सब प्रार्थना योद्धा परिवार, हमारी अगुआ सिस्टर एस्थर, ब्रदर राज और हम सब मिलकर फिर से आज शाम की संध्या प्रार्थना में आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। आशा करते हैं कि ईश्वर की दया, ईश्वर की अनुग्रह आप सब पर बनी हुई है। और इस वक्त आइए हम सब मिलकर एक साथ प्रार्थना करें, ईश्वर का धन्यवाद करें कि उन्होंने हम सबको एक किया है। और इस वक्त हम एक साथ मिलकर हम ईश्वर के नाम का भजन गा पाते हैं, उनकी संगति कर पाते हैं, उनके वचनों को, उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में ग्रहण कर पाते हैं। तो आइए इस वक्त हम प्रार्थना में बने रहें, इस वक्त हम अपने मन को शांत करें, हम सब स्थिर हों। इस वक्त हम प्रार्थना करें कि प्रभु फिर से आज हम सबको नई आशीषों से भरे, फिर से प्रभु आज हम सबको स्वतंत्र करे और फिर से नई सिरे से हम सब ईश्वर को जान पाए। तो आइए जब हम इस प्रार्थना सभा को शुरू करने जा रहे हैं तो आज का जो क्रम है वो हम देखेंगे। आरंभिक प्रार्थना करेंगे भाई ज्योतिष, आराधना में अगुवाई करेंगी बहन मैरी, भाई ज्योतिष और मैं, वचन को पढ़ूंगी मैं और वचन की उद्घोषणा और अंतिम आशीष की प्रार्थना भाई राज के माध्यम से होगी। तो आइए हम सब जहाँ कहीं भी हम सब तैयार हों। धन्यवाद। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, अपनी आँखों को बंद रखेंगे और हाथों को खुला छोड़ेंगे और एक पल इस संध्या वंदना को परमेश्वर को अर्पित करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने सुबह से लेकर अभी तक आपको हमको सुरक्षित रखा है। ये समय है कि हम उस पिता का धन्यवाद करेंगे। ये समय है कि उस पिता से जुड़ने का प्रयास करेंगे, उस पिता से अपने जीवन की तमाम उन बातों को परमेश्वर को समर्पित करेंगे। क्योंकि परमेश्वर आइए इस वक्त हमें आराधना करने में सहायता कीजिए, वचन सुनने में सहायता कीजिए। आइए एक पल हम अपने जीवन को, संपूर्ण जीवन को परमेश्वर को समर्पित करते हुए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए प्रभु परमेश्वर। हे प्रभु, ये बच्चे बड़े प्यार से पिता तुझसे मिलने को आते हैं पिता, अपने जीवन की तमाम उन बातों को आपके पास रखते हैं प्रभु, क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है हम किसके पास जाए, हम किसके पास जाए, आप ही के पास तो अनंत जीवन है। हाँ प्रभु परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। सच में ये बच्चे तुझको खोजने आते, तुझको ढूंढने आते हैं, तुझसे मिलने चाहते हैं पिता परमेश्वर, तुझ पर खो जाना चाहते हैं प्रभु। हे पिता परमेश्वर, जो भी ऐसी बातें, जो भी ऐसी बंधन जो पिता परमेश्वर हमें जुड़ने में पिता बाधा उत्पन्न करती है, प्रभु यीशु के नाम से दूर करना, यीशु के नाम से हर बंधन को पिता परमेश्वर तू दूर करना और अपने प्रियों को पिता परमेश्वर इस वक्त पिता परमेश्वर जुड़ने का सामर्थ्य को देना पिता परमेश्वर। हे प्रभु परमेश्वर, इस वक्त आराधना में आइए और हमारे संग संग पिता परमेश्वर इन गीतों को गाइए पिता, आराधना कीजिए, ताकि पिता परमेश्वर जब जब हम आराधना करते हैं पिता परमेश्वर, हमारे जीवन से उन बंधनों को तू तोड़ता है प्रभु। हे पिता, आज तू अपने प्रियों के हर एक उन बंद दरवाजे को खोलना पिता, हर एक उन बेड़ियों को खोलना प्रभु परमेश्वर। हे प्रभु परमेश्वर, तुझसे प्रार्थना मांगते हैं कि पिता आज अपने प्रियों को पिता परमेश्वर स्पर्श करना और पिता परमेश्वर इनके विश्वास को तू बढ़ाएगा प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज कईयों के जीवन में तू अपनी महिमा को दिखाएगा पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं हे पिता परमेश्वर, आज कई तेरे बेटे बेटियां पिता परमेश्वर इस प्रार्थना सभा में पिता आपसे जुड़ रहे हैं पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं कि आज के दिन में तू इनके जीवन में पिता चमत्कार करने जा रहा है प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं ये प्रभु परमेश्वर, हर एक बातों को पिता परमेश्वर आपके हाथों में समर्पित करते हुए हर प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। दया सुनिए और अनुग्रह से ग्रहण कीजिए, आमीन। इस समय में आइए हम तालियां बजाते हुए ईश्वर की स्तुति और उनकी महिमा करेंगे। आइए सब झूमते हुए इस गीत को गाएं।
गाऊंगा, तालियां बजा बजा के मैं नाचूंगा। पिता 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 नाम मैं गाऊंगा, तालियां बजा बजा के मैं नाचूंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु 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 नाम मैं गाऊंगा, तालियां बजा बजा के मैं नाचूंगा। यीशु 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 नाम मैं गाऊंगा, तालियां बजा बजा के मैं नाचूंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। आत्मा 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 नाम मैं गाऊंगा, तालियां बजा बजा के मैं नाचूंगा। आत्मा 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 नाम मैं गाऊंगा, तालियां बजा बजा के मैं नाचूंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। त्रित्व 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 नाम मैं गाऊंगा, तालियां बजा बजा के मैं नाचूंगा। त्रित्व 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 नाम मैं गाऊंगा, तालियां बजा बजा के मैं नाचूंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए इस वक्त हम आराधना में आगे बढ़ेंगे और इस वक्त एक और स्तुति के गीत के माध्यम से प्रभु की आराधना करेंगे। यीशु मेरे नाथ मेरे दिल के राज, यीशु मेरे नाथ मेरे दिल के राज। तेरी आराधना तेरी आराधना तेरी आराधना तेरी आराधना। यीशु मेरे नाथ मेरे दिल के राज, यीशु मेरे नाथ मेरे दिल के राज। तेरी आराधना तेरी आराधना तेरी आराधना तेरी आराधना। तू जीवन आधार है, यह जीवन आसार है। तू जीवन आधार है, यह जीवन आसार है। तू ही मेरे नाथ मेरे दिल के राज, तू ही मेरे नाथ मेरे दिल के राज। यीशु मेरे नाथ मेरे दिल के राज, यीशु मेरे नाथ मेरे दिल के
तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना। तू दिल का अरमान है, झूठे सभी अभिमान है। तू दिल का अरमान है, झूठे सभी अभिमान है। तू ही मेरे नाथ, मेरे दिल के राज। तू ही मेरे नाथ, मेरे दिल के राज। यीशु मेरे नाथ, मेरे दिल के राज। यीशु मेरे नाथ, मेरे दिल के राज। तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना। तू मुक्ति का स्रोत है, तू ही सच्चा मीत है। तू मुक्ति का स्रोत है, तू ही सच्चा मीत है। तू ही मेरे नाथ, मेरे दिल के राज। तू ही मेरे नाथ, मेरे दिल के राज। यीशु मेरे नाथ, मेरे दिल के राज। यीशु मेरे नाथ, मेरे दिल के राज। तेरी आराधना, 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 तेरी आराधना। सचमुच पिता ईश्वर, आपकी स्तुति हो प्रभु, आपकी आराधना हो। आप इस योग्य है प्रभु कि हम निरंतर आपकी महिमा करें, निरंतर आपकी तारीफ करें। हे पिता ईश्वर, आज पूरे विश्व में जहाँ कहीं भी आपके नाम से आपकी स्तुति हो रही है, आपकी आराधना हो रही है, आपके वचनों की उद्घोषणा हो रही है पिता, उन तमाम जगहों पर अपनी उपस्थिति को बनाए रखिएगा। और हे पिता, जितने आपके बच्चे आज आपको सुनेंगे प्रभु, उन सब पर अपनी कृपा दृष्टि को उड़ेलिएगा प्रभु, और उन सबको अपने पवित्र आत्मा के अभिषेक से, अपने आनंद से, अपनी शांति से भरिएगा प्रभु। हे पिता ईश्वर, हम धन्यवाद देते हैं सिस्टर एस्थर के लिए, ब्रदर राज के लिए, कि प्रभु आज के दिन भी आपने उनके माध्यम से आज बहुत से लोगों के हृदय को छुआ है प्रभु, और बहुत से लोगों के जीवन को बदला है पिता। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हर एक बातों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु, और इस प्रार्थना को हम आपके बेटे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। दया से सुनिए और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। यहाँ के लिए आज का जो ठहराया गया वचन है वो हम पाते हैं रोमियो की पत्री, रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 4 पद संख्या 18 से 25 तक। इब्राहिम ने निराशाजनक परिस्थिति में भी आशा रखकर विश्वास किया, और वह बहुत से राष्ट्रों के पिता बन गए, जैसा कि उनसे कहा गया था, तुम्हारे असंख्य वंशज होंगे। यद्यपि वह जानते थे कि मेरा शरीर अशक्त हो गया है। उनकी अवस्था लगभग 100 वर्ष की थी और सारा बांझ है, तो भी उनका विश्वास विचलित नहीं हुआ। उन्होंने ईश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने विश्वास की दृढ़ता द्वारा ईश्वर का सम्मान किया। उन्हें पक्का विश्वास था कि ईश्वर ने जिस बात की प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में समर्थ है। इस विश्वास के कारण ईश्वर ने उन्हें धार्मिक माना है। धर्म ग्रंथ का यह कथन न केवल इब्राहिम से बल्कि हमसे भी संबंध रखता है। यदि हम ईश्वर में विश्वास करेंगे, जिसने हमारे प्रभु ईसा को मृतकों में से जिलाया, तो हम भी विश्वास के कारण धार्मिक माने जाएंगे। वही ईसा हमारे अपराधों के कारण पकड़वाए गए और हमारी पाप मुक्ति के लिए जी उठे।
यहाँ तक यह प्रभु का वचन है। ईश्वर को धन्यवाद। सबको जय यीशु। यीशु सहाय। आइए हम प्रार्थना करें। कि हे दयालु पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सबके रचयिता, तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए जो तूने एक नए अध्याय के रूप में हमारे जीवन से जोड़ दिया। धन्यवाद प्रार्थना परिवार के लिए, इससे जुड़ चुके और जुड़ने वाले तमाम तेरे बच्चों के लिए। धन्यवाद आपकी दासी और हम सबकी अगुआ सिस्टर एस्थर, और ऐसे जितने तेरे दास दासी हैं उन सब के लिए। पिता, इस वक्त जो तू वचन हम सबको समझाने जा रहा है, उस वचनों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं गर्भ से अब तक हमको संभाला, हमारी छोटी से लेकर बड़ी सारी ज़रूरतों को अपने सहाय खत्ते खोल के पूर्ण किया। धन्यवाद करते हैं हमारे जीवन में जो भी गुनाह है, पाप है, अपराध है, जो आपके विरुद्ध कार्य करते हैं, उनके लिए भी तेरा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उनके माध्यम से तू अपनी महिमा को हमारे जीवन में प्रकट करता है। प्रभु, बड़ी विनम्रता से फिर से तुझसे क्षमा चाहते हैं। अपने पुत्र यीशु के लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कीजिए। वचन को सुनाने में और सुनने में हमारी मदद कीजिए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये आपके बगैर संभव नहीं। धन्यवाद की प्रार्थना प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते, दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। आज जो हम लोगों को वचन मिला है वो रोमियो से मिला है। रोमियो अध्याय 4:18 से 25 तक। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वो बहुत सी जातियों का पिता होगा। वह जो 100 वर्ष का था और अपने मरे हुए शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी सामर्थ है। इस कारण यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। और यह वचन विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया, न केवल उसी के लिए लिखा गया है, वरन हमारे लिए भी, जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं, जिसने हमारे प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया। वह हमारे अपराधों के लिए पकड़ा गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। हमारा जो जीवन नहीं बदलता है उसके पीछे का एक मुख्य कारण नहीं, हम तो सोचेंगे कि सबसे बड़ा कारण यही। कारण तो बहुत सी हैं, लेकिन ये जो कारण है ये बहुत खतरनाक है। कल संध्या में जब सिस्टर आ रही थी तो उसके पहले हम लोग एक वचन जो उनका प्रचार वचन था उसमें हम लोग मनन चिंतन कर रहे थे।
तो मैं बार बार एक बात उनको कह रहा था, बात मानना मतलब विश्वास। क्या बोला मैंने? बात अगर आप किसी का मान लेते हैं तो क्यों मान लेते हैं? विश्वास है। मैंने किसी को कहा कि यहां से उठ के वहां जाके बैठ जाओ, और वो सीधे जाके उठ के बैठ गया, इसका क्या मतलब होता है? कि अगला मुझ पे विश्वास करता है। मैंने किसी को कहा कि 10 लाख रुपए निकाल के दो, वो निकाल के दे दिया, इसका मतलब क्या है? उसका मेरे ऊपर विश्वास है। किसी का बात मानना ही विश्वास है। अगर हम किसी की बात को नहीं मानते हैं, इसका मतलब कि उस व्यक्ति पे हम विश्वास नहीं करते। और जब व्यक्ति विशेष की बात आ रही है, तो अगर हम कहते हैं कि हम उसकी बात नहीं मानते हैं, या हम उससे जीरा कर रहे हैं, या हम उससे तर्क कर रहे हैं, या उसका विश्लेषण चाह रहे हैं, या हम चाहते हैं कि वो हमको क्लियरफाई करे, इसका मतलब कि मुझे उस बंदे पे या बंदी पे विश्वास नहीं। समझ में आ रहा रोहित भाई? समझ में आ रहा? मतलब आप किसी से ये क्रॉस ही कर रहे हो कि ये कैसे होगा, इसका मतलब कि आप उस पर ट्रस्ट बस मान लो। और मैंने देखा है कि जितने लोगों के जीवन में ये प्रवृत्ति है मान लेने का, वो बहुत शिखर में बैठे हुए हैं। वो आदमी हो, जानवर हो, इंसान। आप कभी कुत्ता देखें? कल परसों मैं एक स्टेटस देख रहा था, मेरे एक रिलेटिव ने स्टेटस लगा रखा था, नया नया कुत्ता ले रखा उन्होंने, छोटा सा कुत्ता का बेबी, मतलब बच्चा, क्या बोलते हैं उसको? बेबी डॉग है ना? अच्छा चलो सम्मान देता हूँ। हाँ, पपी। तो वो स्टेटस डाला हुआ था, और स्टेटस में कुछ मतलब उसका खाने का जो सामान आता है वो सामने फर्श पे रख देता था। खुद सोफा पे बैठा हुआ था, सामने फर्श पे रख देता था और ऐसे करता था, स्टॉप, सिट। तो कुत्ता बेचारा अब खाने वाले, फिर स्टॉप हो गया, सिट, बैठ गया। अब इस बात को वो बार बार, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद इट, तो वो खाने लगता था। वो बता रहा था कि देखो ये कुत्ता जो मेरा है कितना वेल डिसिप्लिन है, या वेल ट्रेंड है, या मैं जो कहता हूं वो मान लेता है। मतलब वो कुत्ता उस घर में क्यों है? अरे वो उसकी बात मान रहा है। अब कहीं भी देखना, किसी संस्था में, किसी कॉलेज में, कोई स्कूल में, कहीं भी कोई किसी, अगर कोई टीचर किसी प्रिंसिपल का बात मान रहा है, उसका तरक्की धड़ 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 होते जाता है, बाकी लोगों का तरक्की रुका हुआ है। अब जब इसमें देखेंगे बाइबल में, तो यीशु के सारे चेले बात सुनते थे, लेकिन 3-4 चेला था जो बहुत ज्यादा बात सुनता था, प्रभु उसको लेकर घूमते रहते थे। क्या नाम था उसका? यूहन्ना, याकूब और पतरस। 3-4 लोग को लेकर घूमते रहते थे। ये सारा खेल कैसे था? बात मानने का। और हम जितने लोग अपने आप को सो कॉल्ड विश्वासी कहते हैं, हमारी कहानी यहीं से शुरू होकर यहीं खत्म हो जाती है। हम लोग क्या बोलते हैं कि यीशु हमारे लिए मरा, बोलते हैं ना? यीशु हमारे लिए मरा और यीशु हमारे लिए जिया। अगर ये बात पे हमें यकीन है कि ये है और ये घटनाएं घटी है और ये सत्य है, तो बाकी बातों पे यकीन क्यों नहीं होता? सच्चाई है ना? अगर हमें ये लगता है, हम लोग क्या कहते हैं कि हम लोग प्रार्थना में जोर जोर से चिल्लाएंगे, रोएंगे, हे प्रभु, हे पिता ईश्वर, तूने हमसे कितना प्यार किया कि तूने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए कुर्बानी में दे दिया, है ना? वो हमारे लिए कोड़े खाया, मारा गया, गाड़ा गया और फिर हमारे लिए जी उठा। अब बगल में प्रेयर खत्म, पत्नी से शुरू, क्या जिंदगी नरक हो गया हम लोग का,
कैसे बदलेगा ये जीवन? पता नहीं हम ही लोग के साथ ऐसा क्यों होता, पता नहीं ये समस्या का समाधान कैसे होगा, कैसे कर्ज जाएगा, कैसे बच्चे पढ़ेंगे, कैसे तुम में बदलाव होगा, कैसे जीवन बदलेगा। अभी आप क्या बोल के आए? अभी आपने क्या बोला कि यीशु हमारे लिए क्या हुआ? मरा, जिया, गाड़ा गया और फिर वो क्या हुआ? पुनरुत्थान भी हो गया। ये किसने किया? ईश्वर ने किया। तो जो ईश्वर वो कर सकता है वो ईश्वर ये नहीं कर सकता है। इसका मतलब इस पे विश्वास नहीं है। इस पे किस पे? अगर आपको इस पे विश्वास नहीं है कि आपका जीवन ईश्वर बदल सकता है, तो मैं आज दावे के साथ कहता हूं कि आपको उस पे भी विश्वास नहीं है कि यीशु यहां आया, मारा गया, गाड़ा गया और उसका पुनरुत्थान होगा। ऐसा मैं भी कहता हूं और ऐसा बाइबल भी कहता है। इसका मतलब क्या है? क्लियर शॉट है, मतलब उसमें कुछ भी संदेह नहीं है कि आप कह जरूर रहे हैं लेकिन इस बात को मान नहीं रहे। तो मैं जितने आज बेसिकली जो लोग क्रिश्चियन लोग जुड़े हुए हैं, जो लोग यीशु को मानने वाले लोग जुड़े हुए हैं, हालांकि जो भी जुड़े होंगे वो सब यीशु को ही मानने वाले जुड़े होंगे, लेकिन जो बाई बर्थ क्रिश्चियन है, मेरा उनसे आग्रह है कि अगर आपको ये यकीन है कि ईश्वर है और ये यकीन है कि यीशु आपके लिए क्रूसित हुआ है और ये यकीन है कि यीशु का पुनरुत्थान आपके लिए हुआ है, तो फिर इस बात पे यकीन क्यों नहीं है कि आपका जीवन बदलेगा? कुछ तो गड़बड़ है। या तो आप बोल रहे हैं वो झूठ है, या फिर आपका जीवन बदल जाना चाहिए। अगर आप मान रहे हैं कि यीशु मरा, जिया और फिर से पुनरुत्थान हो गया और इस बात पे आपको यकीन है, तो फिर आपके जीवन में बदलाव क्यों नहीं हो रहा है? ये समझने में थोड़ा तकलीफ होती है बाइबल को और भी और मुझे भी। हालेलुया। ये कहते हैं कि पढ़िए 24 पढ़िए, 4 का 24। वरन हमारे लिए भी जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुओं में से जिलाया। लिखता है कि अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं जिसने हमारे प्रभु यीशु मसीह को मरे में से जिलाया। अर्थात जिस पे हम विश्वास करते हैं कि जिसने हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह को जिलाया। किसने? ईश्वर ने। किसने हमारे लिए यीशु मसीह को जिलाया? ईश्वर ने। अगर इस बात पे आपका यकीन है तो आप अपनी दुर्दशा को क्यों देख रहे हैं? आपकी दुर्दशा इससे बड़ी नहीं है ना कि यीशु मरा हुआ कब्र में पड़ा हुआ था। जब मरा हुआ को वो जिला सकता है तो आपकी समस्याओं का भी समाधान तो वो कर ही सकता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि दोनों में कोई कंफ्यूजन है। या तो जो आप मान रहे हैं और बोल रहे हैं वो गलत है, वो झूठ है। मतलब आप बोल रहे हैं लेकिन आपका यकीन नहीं है कि यीशु मसीह मरा और यीशु मसीह जिया। आप माने जा रहे हैं, जैसे पापा बोलते थे, मम्मी बोलते थे, हम भी बोले जा रहे हैं। उसमें आपको यकीन नहीं। हाँ ठीक है, वो लोग बोल रहा है, चलो निभा लेते हैं, क्या जाता है यार, क्यों इस चिक चिक में पड़ना। हाँ हाँ मरा था, मरा था, मरा था। हाँ हाँ जिया था, जिया था, जिया था। आपको इस बात से कोई फीलिंग नहीं। हाँ ठीक है ना, चलेगा। इसलिए आपका जीवन नहीं बदलता। विश्वास का ये मतलब ही नहीं होता है। और दोनों चीज को हमेशा एक ही साथ लेके चलिएगा। या तो आपको विश्वास नहीं है, अगर है तो आपका जीवन बदल जाए। जितने लोग इस बात को मानते हैं कि सच में ईश्वर ने हमारे लिए यीशु मसीह को जिला दिया,
वो ये भी जानते हैं कि ईश्वर हमारे किसी भी दशा को बदल देगा, और उसका मुख्यतः उदाहरण आज यहां अब्राहम से दिया गया। किसे दिया गया? अब्राहम से। लिखता है कि जब अब्राहम को ये बात जाके बताई गई, बाइबल का बहुत पॉपुलर किस्सा, तो उस समय जो उसकी स्थिति थी, सबसे पहले जब अब्राहम को बताया गया तो उस समय जो उसकी स्थिति थी, वो लिखता है कि उसका शरीर मरा हुआ था। मतलब मरा हुआ शरीर का मतलब क्या है कि वो शरीर इससे योग्य नहीं था कि वो बच्चा जनने में, बच्चा पैदा करने में सक्षम हो। वो शरीर मरा हुआ था। और ठीक उसकी पत्नी का भी शरीर मरा हुआ था, वो उसकी शरीर भी मरा हुआ था कि वो बच्चे का गर्भ धारण करे। दोनों ही अवस्था में प्रैक्टिकली यह संभव नहीं था, फिर भी वो यकीन में बना रहा। क्या बना रहा? यकीन में बना रहा। और यकीन में बना रहा तो इसीलिए बाइबल कहा गया कि उसका यकीन में बना रहना, समझिएगा इस बात को, उसका यकीन में बना रहा, उसके लिए धर्म कहा गया। ये बहुत जबरदस्त टॉपिक है, हालांकि मैं बोल नहीं पाऊंगा इस टॉपिक पे। बहुत गहरा टॉपिक आज दिया गया। व्यवस्था पे चलने से आप कभी भी विश्वासी नहीं हो सकते, या उसको ईश्वर धर्म नहीं मानता है। लेकिन विश्वास पे चलने पे ईश्वर आपको धर्म मान लेता है। क्योंकि जब हम रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हैं तो गलतियां हमसे होंगी ही होंगी। अगर बोला गया कि दाहिने चलने के लिए, तो कभी हम बाएं जा ही सकते हैं। जहां रूल बनता है वहां रूल टूट जाता है। लेकिन विश्वास का कोई रूल नहीं है, कोई पैमाना नहीं है। आप विश्वास कीजिएगा। इसीलिए प्रभु ने कहा कि सबसे परी क्या है? विश्वास। सबसे ऊपर विश्वास। और विश्वास को पाने के लिए आपको किसी धर्म जाति का होने का जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होने की जरूरत है। इसके लिए आपको बपतिस्मा लेने का भी जरूरत नहीं है। यहां लिखता है कि खातना करने का भी जरूरत नहीं, यहूदी होने का भी जरूरत नहीं है। मतलब यहूदी मतलब क्रिश्चियन हो, आपको आज के भाषा में क्रिश्चियन होने का भी जरूरत नहीं। सिर्फ विश्वासी होने से आपकी जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। उसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। ऐसा इसी चैप्टर में लिखा हुआ। रोमियो 4:3-4 को जब आप पूरा पढ़िएगा, मैं रेफरेंस जान के दे रहा हूं कि जो लोग सुने वो सुने कि ये कहां लिखा हुआ है। रोमियो 3 और 4 को जब आप कंप्लीट पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि किसी भी जाति, धर्म, समुदाय से ईश्वर को मतलब ही नहीं रहता है। ईश्वर को सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि आप बिलीव करते हो या नहीं करते हो। दैट्स इट। हां या ना, करते हो या नहीं करते हो, इन और आउट, बीच की किसी अवस्था से उनको मतलब नहीं। हालेलुया। और ये जितने लोग आज बीच की अवस्था में पड़े हुए हैं, उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं। इसीलिए प्रभु ने कहा, प्रभु यीशु ने कहा कि तुम अगर मेरे पक्ष में नहीं हो तो विपक्ष में हो। कोई कहता है कि हम विपक्ष में हैं और पक्ष में भी हैं, ये झूठ है। या तो आपको बॉर्डर के इधर आना होगा या उधर जाना होगा। आप उधर गए तो मेरे साथ नहीं हो, और इधर आए तो फिर आपको दूसरे के साथ नहीं रहना हो। ऐसा यीशु ने कहा। तो विश्वास या तो होता है या नहीं होता है, बीच की दशा में नहीं है। इसीलिए एक चैप्टर में लिखा है कि तुम गुनगुने हो गए हो। क्या हो गए हो? गुनगुने हो गए हो। तुम ना गर्म हो ना ठंडे हो। मतलब गर्म होने का मतलब कि विश्वासी, और ठंडे होने का मतलब अविश्वासी। न तुम गर्म हो ना ठंडे हो, तुम गुनगुने हो गए हो। इसलिए मैं तुम्हें उगलने पे लगा हूं। अभी हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग हैं, ना विश्वासी है ना गैर विश्वासी है, वो बीच में फंसे हुए। भीड़ देखे हैं? भीड़ को पता ही नहीं होता है कि आगे चल कौन रहा है, वो बस चल दिया। कभी चौक चौराहा पे देखे हैं? गाड़ी खड़ा होकर झांकता है, पीछे वाला गाड़ी पे क्या हुआ, लग रहा है झगड़ा हुआ है, पता ही नहीं है, वो फॉलोअर हो गया उसका, है ना। एक मूवी आई थी अभी, हम देख रहे थे अफवाह, उसमें बीच का सीन काट के ट्विटर पे डाल दिया गया और वो वायरल हो गया। इतना वायरल हुआ कि उस वीडियो को देख के पूरा पब्लिक उस आदमी को मारने चला गया।
नहीं पता हम लोगों को कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। कई बार लगता है कि मैं बहुत अच्छा हूं। मैं इसलिए अच्छा नहीं बता रहा हूं, जब मैं जिस धर्म से था उस धर्म में मैंने जानने की कोशिश करी कि ये सही है, ये गलत है, ये तर्क है, ये वितर्क है, ये क्या है, कैसे है, तब मैं शायद यहां हूं। आप किसी चीज को जानने का, समझने का कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, आप बस माने जा रहे हैं, माने जा रहे हैं, हाँ हाँ, और इसीलिए शायद आपका विश्वास गुनगुना हो गया। गुनगुना होने के पीछे का कारण है ना, पापा बोल दिए, मम्मी जाती हैं चर्च, अरे यार चलो ना, मम्मी नाराज हो जाए। पहले मम्मी नाराज होती थी, अब बीवी नाराज होती है। जब बूढ़े हो गए तो कलीसिया नाराज हो जाएगा। किसी सोसाइटी में किसी के अध्यक्ष हैं, किसी के पंच हैं, समाज में 4 गो आदमी चाहिए, रिटायरमेंट के बाद कोई काम तो है नहीं, तो अब फिर चल दिए चर्च। चर्च जाते क्यों हैं? प्रार्थना करते क्यों हैं? यीशु के पीछे चलते क्यों हैं? ये सवाल आपको खुद से पूछना होगा। चर्च जाना बहुत अच्छी बात है, कलीसिया के प्रधान होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्यों? किसी समाज को खुश करने के लिए, किसी व्यक्ति विशेष को खुश करने के लिए, बचपन में मम्मी पापा को खुश करने के लिए, जवानी में पत्नी को शादी करने के लिए, फिर पत्नी को खुश करने के लिए, और बाद में जब नौकरी चली गई तो समाज के लोगों में प्रतिष्ठा पाने के लिए। जा कहां रहे हो आप? कैसा विश्वास है? यह सच्चाई है कि नहीं है? हमारे समाज की यही सच्चाई है ना। कितना सुंदर सुंदर आज वचन लिखा। पढ़िए 2 का रोमियो 2 का 24 पढ़िए। रोमियो 2 का 24, क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है, जैसा लिखा भी है। 25, यदि तू व्यवस्था पर चले तो खतने से लाभ तो है, परंतु यदि तू व्यवस्था को ना माने तो तेरा खतना बिन खतना की दशा ठहरा। 26, सो यदि खतना रहित मनुष्य व्यवस्था की विधियों को माना करे तो क्या उसकी बिना खतना की दशा खतने के बराबर ना गिनी जाएगी? 27, और जो मनुष्य जाति के कारण बिन खतना रहा, यदि वह व्यवस्था को पूरा करे तो क्या तुझे जो लेख पाने और खतना किए जाने पर भी व्यवस्था को माना नहीं करता है, दोषी ना ठहराएगा? 28, क्योंकि वह यहूदी नहीं जो प्रगट में यहूदी है, और ना वह खतना है जो प्रगट में है और देह में है, 29, पर यहूदी वही है जो मन में है, और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है, ना कि लेख का। ऐसे की प्रशंसा मनुष्यों की ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। एकदम क्लियर, मतलब नहीं होता, एकदम कहीं कुछ छुपा ही नहीं है। इस चैप्टर को जरूर पढ़िएगा। रोमियो 2 से मैं आज बात कर रहा हूं। यहां पे कहता है खातना समझ लीजिए, बपतिस्मा समझ लीजिए, जो भी समझना है। खातना और बपतिस्मा एक ही वर्ड होगा आपके लिए। और यहूदी मतलब समझ लीजिए क्रिश्चियन, है ना। व्यवस्था मतलब आप समझ लीजिए बाइबल। कहता है कि अगर आप व्यवस्था को पकड़ के रखे हुए हैं और आपने खातना करा रखी, लेकिन आप बता रहे हैं और उस पर चल नहीं रहे हैं, तो आपके खातना होने का कोई लाभ नहीं है, आपके यहूदी होने का कोई लाभ नहीं है। और कहता है कि कोई आदमी यहूदी नहीं है और वो व्यवस्था को मतलब ईश्वर पे चल रहा है और उसका खातना नहीं भी हुआ है, अगर बपतिस्मा नहीं भी हुआ है, तो वो आपसे ज़्यादा अच्छा है और बेहतर है और ईश्वर से प्रशंसा प्राप्त करने वाला है।
हालेलुया। ईश्वर से क्या है? वो प्रशंसा प्राप्त करने वाला है। ऐसा कि लिखता है 29 पढ़ रहा हूं मैं, ऐसा कि प्रशंसा मनुष्यों की ओर से नहीं परंतु परमेश्वर, ऐसे की प्रशंसा मनुष्यों की ओर से नहीं परंतु किसकी ओर से होती है? परमेश्वर की ओर से। हम लोग किसकी प्रशंसा करते हैं? जो बपतिस्मा की, जो चर्च का मेंबर है। अरे बहुत अच्छा है, लेकिन प्रभु बोला ना, मैं मन देखने वाला परमेश्वर, मैं वैसे लोगों को भी प्रशंसा करता हूं जो मेरे कौम से नहीं है, मेरे व्यवस्था को नहीं मतलब नहीं जानता है लेकिन मानता है, पकड़ के रखा है, बपतिस्मा नहीं हुआ है लेकिन मुझे याद करता है, मुझ पर विश्वास करता है। उसको समाज तिरस्कार कर सकता है लेकिन मैं उसकी प्रशंसा करता हूं, मैं उसकी आदर करता हूं, मैं उसका जीवन बदलता हूं। क्यों ऐसा हुआ? उस व्यक्ति में और आप में क्या फर्क है? आप तो सब कुछ जानते हो, आपको तो बाइबल भी आता है, आपकी तो बपतिस्मा बचपन में ही हो रखी थी, आप तो सिस्टम से जी भी रहे हो। लेकिन प्रभु कहता है कि आपसे बेहतर मैं उनसे प्रसन्न हूं जो कि मुझे नहीं जानता है, सिस्टम में नहीं है, यहूदी नहीं है, बपतिस्मा नहीं लिया हुआ है, लेकिन फिर भी वो मुझे पकड़ के रखा है, मुझ पर विश्वास करता है, मैं उससे प्रसन्न हूं। है ना? बहुत इंटरेस्टिंग है ना? और ये बाइबल में लिखा हुआ है। आज बहुत सारे लोगों का, मेरी माँ भी सुन रही होंगी, भरम टूट जाएगा उनका। बार बार बोलते हैं कि ले चलो, बपतिस्मा दिलवा दो। किसी ने कह दिया कि बपतिस्मा नहीं होगा तो पता नहीं स्वर्ग नहीं जाएंगे। ये बाइबल पढ़ लो। ऐसे मनुष्य से प्रभु कह रहा है कि डायरेक्ट मैं खुश रहता हूं, आपको समाज की प्रशंसा की जरूरत नहीं है, मैं आपकी प्रशंसा कर रहा हूं। और ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि उसने क्या करा? विश्वास किया। उसने विश्वास किया, कोई दूसरा कुछ किया ही नहीं। उसने विश्वास कर लिया कि यीशु है, यीशु आया था, मारा गया, गाड़ा गया और वो उसका जीवन जीवित वो मेरे लिए हुआ है। अब वो मेरे जीवन को कुछ भी कर सकता है, कितना भी बदल सकता है। मैं कितना भी बड़ा पापी हूं, मैं कितना भी बड़ा अधर्मी हूं, मैं कितना भी बड़ा व्यभिचारी हूं, वो जैसे यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया, वही ईश्वर हमको भी यहां से निकाल देगा। और इसी बात को लेके वो रोज धन्यवाद करता है, चिल्लाता रहता है कि प्रभु निकाल दे, प्रभु निकाल दे, प्रभु निकाल दे। और एक दिन उसको ये ईश्वर आके निकाल देता है। ऐसे ऐसे एक बार एक जगह का किस्सा है, मातृधाम आश्रम का किस्सा है। वहां गैर विश्वासी लोगों की बहुत बड़ी संख्या होती है और एक शनिवार है जिसको बड़ा शनिवार कहते हैं। वहां लोग गवाही देने के लिए फादर स्वामी अनिल देव जी ऐसे ही लोगों को पहले खड़ा करते हैं। तो गवाही देने आया एक आदमी भोजपुरी में, बोला सुनिए। तो बोला क्या ठीक है, गवाही दीजिए, गवाही दीजिए, गवाही दीजिए। और जल्दी जल्दी गवाही दिलवाए। तो हमारे यहाँ तो बड़ा प्यार से होता ना, आइए वहाँ होता जल्दी जल्दी बोली 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 बोली, अच्छा ठीक है निकलो, फिर तुम आओ, क्योंकि भीड़ भी बहुत होता है। तो ये गया, बोला हमार बछड़ू मर के रहे। तब क्या हुआ? तो हम कहने लगे यीशु तू लाजर के जिला ला, हमार बछड़ुओं के जिला दो। उठ गया वो। अब लीजिए, है ना? अब वो बेचारा ना बाइबल जानता है ना, ना बपतिस्मा लिया, ना चर्च गया, क्लेम कर दिया कि प्रभु यीशु सुन ले बानी, तो लाजर के जिले ले बड़ा बछड़ू के उठावा। उठ गया वो बछड़ू कुदक के, आके गवाही भी दे रहा है। और गवाही 2-4 नहीं 10,000 लोगों में दे रहा है। और इतना आप सुनेंगे, वैसे गवाही आप सुनेंगे, आपका मेरा तो ये सब खड़ा होने लगता है, हिला देगा। दूसरे जाति से जब लोग आता है स्टेज पे, वो आपको हिला के चला जाएगा। और जो बाय बर्थ क्रिश्चियन है या यीशु को जानने वाले लोग, वो कोई प्रार्थना कर देता मेरे लिए, किसी को बुलवा दो ना, नहीं लगता है कि बचेंगे। मरा हुआ आदमी है। बाइबल पूछ रहा है आपसे आज, प्रभु यीशु पूछ रहा है तुम ये पहले मानते हो कि हम आए थे, कि सब किताब वाली बातों रट लिए हैं?
2+2 4, जैसे मैथ रट लिया, जैसे केमिस्ट्री का फॉर्मूला रट लिया, जैसे फिजिक्स का फॉर्मूला रट लिया, जैसे ग्रामर याद कर लिया, नाउन किसे कहते हैं, वैसे ही आपने ये भी याद कर लिया कि यीशु किसे कहते हैं। जिए जा रहे हैं। सच्चाई है ना। बाबूजी किताब पकड़ा दिए, एक दाऊद था, एक गोलियत था, गुलेल लिया मार दिया, है ना। दाऊद गिर गया। ये कहानी सुनते सुनते बड़ा हुए, कुछ दिन नाटक किए और फिर उसके बाद लगा कि वाह वाह बच्चा बड़ा जानकार हो गया। वो भी तोता की तरह रट लिया, आप भी रटा दिए। उससे उसको कोई सेंसेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा पता ही नहीं। किसी धर्म में उसके धर्म को याद करा दिया गया, आपने अपने धर्म को याद करा लिया। उससे लाभ हानि क्या है, वो जीवंत कितना है, इस पे कभी आपने ध्यान ही नहीं दिया। इस पे कभी आपने ध्यान ही नहीं दिया। उसका विश्वास कैसे जीवित हो जाए, आपके बच्चे के अंदर आपका विश्वास कैसे जीवित हो जाए, इस पे कभी भी आपने नहीं ध्यान दिया। और इस पे हमसे ज्यादा ब्रिटिश लोग काम करते हैं, इंग्लिश लोग काम करते हैं। कई बार मैंने इस बात को रखा भी है आपके पास कि वो लोग क्या करते हैं कि छोटा सा बच्चा बचपन में मिल्क 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 चिल्लाता है, बिस्किट बिस्किट चिल्लाता है, वाटर वाटर चिल्लाता है। उसकी माँ पानी छुपा देती है, दूध छिपा देती है और कहती है प्रे टू गॉड, ईश्वर से मांगो वो तुम्हें देगा। और बच्चा बार बार प्लीज गॉड गिव मी मिल्क, प्लीज गॉड गिव मी मिल्क, प्लीज गॉड गिव मी वाटर, प्लीज गॉड गिव मी चॉकलेट। मम्मी लाके उसके हाथ में दे देती है। उसका विश्वास क्या हुआ, बढ़ने लगा। उसके मां ने उसके विश्वास को क्या किया, ऊर्जा दे दी, बीज दे दिया, खाद दे दिया, वो जीवंत हो रहा। तोता नहीं बनाया। ये ईश्वर का ये लास्ट वचन देके ये सवाल हो गया कि अगर आप मान रहे हैं कि यीशु को मैंने जिलाया, तो ये क्यों नहीं मान रहे हैं कि यीशु को जैसे मैंने जिला दिया आपके जीवन की अवस्था को मैं बदल दूंगा। इसका मतलब कि आपको उस पर भी विश्वास नहीं है। एक ही शक्ति पे एक जगह आपको विश्वास हो रहा है और एक जगह आपको विश्वास नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि आप झूठ बोल रहे हैं। अगर उस शक्ति पे आपको विश्वास है कि यीशु को उसने जिलाया, तो आपको यह फिर विश्वास कैसे नहीं है कि आपकी शादी हो जाएगी, या आपके बच्चे हो जाएंगे, या आपका घर आबाद हो जाएगा, या आपका जीवन बदल जाएगा। हाँ या नहीं, है ना। एक जगह बाइबल में आज पढ़ रहा था तो लिखता है, व्यवस्था विवरण को पढ़िएगा, 30:6। व्यवस्था विवरण 30:6। और तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे और तेरे वंश के मन का खतना करेगा कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण के साथ प्रेम करे, जिससे तू जीवित रहे। प्रभु कह रहा है कि अगर आप ईश्वर के मार्ग पे चल रहे हैं तो ईश्वर आपका और आपके वंश का मन का खातना करेगा। क्या करेगा, मन का खातना करेगा। यीशु ने कहा कि एक समय ऐसा आएगा जब तुम पानी से नहीं पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। कहा ना। अब मन का खातना कैसे होता है, मन में विश्वास कैसे डेवलप होता है, उस पर बात करते हैं। चलिए किसी और की बात क्यों करते हैं, अपनी बात कर लेते हैं। हम भी तो उसी बछड़ू वाले में से। ये यीशु लाजर के जिलेला, हमारे बछड़ुओं के जिला था। जब मैं प्रभु को नहीं जानता था, तो जब मुझे यीशु के बारे में बताया जा रहा था, तो जैसे ही जितना बताया जा रहा था उतना भूचाल हो रहा था मेरे जीवन। 99 में यीशु के बारे में बताया गया। मेरी एक बहन थी जिसके साथ हम लोगों को फैक्ट्री खोलना था। 99 में ही बहुत सारा काम था। वो मेरी फिनांसर बन के खड़ी हुई थी, उसको कैंसर हो गया। एक तरफ बताया जा रहा है कि यीशु बहुत शक्तिशाली है, ईश्वर शक्तिशाली है। दूसरे समय में किसी और धर्म जाति से मैं बिलोंग कर रहा हूँ। अब मैं इधर से त्रस्त तो हूँ ही,
और जहां मैं कन्वर्ट हो रहा हूं उधर से मैं भी त्रस्त हो रहा हूं, क्योंकि इतना बड़ा काम मेरे, अगर आप सोचो मैं 99 में अगर दिल्ली में या लुधियाना में स्मॉल इंडस्ट्री भी लगा के रखता तो आज मैं कहाँ रहता? सोच के देखो, मतलब छोटा सा एक हवाई चप्पल का भी फैक्ट्री खोल के रखता, लखानी इस टाइप का कुछ, तो कहाँ पहुंच जाता? 99 और अभी में फ़र्क समझ रहे हो ना? वो बच्ची हमको लगता है कि सिंपल 17 या 18 साल की थी, उसको कैंसर हो गया, और उसके कैंसर की वजह से मैंने उस परिवार को बर्बाद होते हुए देखा। बहुत बड़ा स्वीट शॉप था उसका, स्थिति ये हो गई कि कीमो में उसकी दुकान बंद हो गई। बाद में उसके जितने भी फ्रेंड्स थे कॉलेज में पैसा चंदा करने लगे, मतलब भीख मांगने लगे उसके नाम पे। उसका घर बिका, उसका कोठी बिका। कैंसर को मैंने बड़ी करीब से देखा है, और फिर बाद में वो मेरे गोद में उसका दम टूटा। और मैं अभी यीशु को जानने लगा था, और उसको भी बताने का वाला ही था कि यीशु है। मर गई, बिना समझे मर गई। उसके बाद मैं बता रहा हूं कि उसी समय मेरी एक गाड़ी चोरी हो गई, मैं यीशु को मान रहा था। उसके बाद कुछ दिनों के बाद मैं आया तो मुझे अचानक से चक्कर आता था और मैं बेहोश हो जाता था। अभी राज की बहुत सारी कहानी आपने नहीं सुनी। चक्कर आता था, बेहोश हो जाता था। अब जब मैं मूवी देख रहा हूं तो अचानक चक्कर आना, और जोर से, बहुत जोर से लगता था कि ब्रेन ब्लास्ट हो जाएगा मेरा। और कई बार मैं सुरक्षित जगह पे जाना पसंद करता था ताकि मैं गिर जाऊं, मतलब गिर जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। जब घर वाले से मैं इसको छुपा के रखा, घर वाले को पता हुआ तो पापा एक फैमिली फ्रेंड थे, वो नहीं थे, वो कहीं बाहर गए हुए थे, तो किसी और डॉक्टर से उन्होंने जाकर दिखा दिया, अच्छे फिजिशियन से। उसने क्या करा कि वो मुझे बोला इनको मिर्गी है, और मिर्गी का पूरा दवा लिख दिया। पापा खरीद लिए, घर में आए, मैंने मम्मी से कहा कि ये दवा मैं नहीं खाऊंगा। मम्मी जाके पापा से बोली, पापा चढ़ गए मेरे ऊपर। बहुत तेज समझता है अपने आप को, डॉक्टर दवा दिया, डॉक्टर का दवा नहीं खाएगा, इसी सब कारण से इसका ये हालत। भिड़ गए मेरे से। मैंने कहा पापा देखो, मुझे मिर्गी नहीं है, ये कोई और बीमारी है या कोई और परेशानी है तो डॉक्टर से ज्यादा तुम जानते हो। सुन रहे होंगे ऐसा ना, जाके आज है ना, डॉक्टर से ज्यादा तुम जानते हो। मैंने कहा चलिए एक काम करते हैं, आपके एक मित्र हैं डॉक्टर, वो नहीं है, कल आ जाएंगे या परसों आ जाएंगे। कहीं गए थे वो किसी कॉन्फ्रेंस वगैरह में। मैंने कहा कल आ जाएंगे। अगर सच में मुझे मिर्गी है तो वो भी डॉक्टर यही रिकमेंड करेंगे, तो एक चांस लेते हैं। अगर वो आ जाते हैं, अगर वो रिकमेंड कर देते तो मैं खा लूंगा दवा, अदरवाइज मिर्गी का दवा मैं ऐसे स्टार्ट नहीं ले सकता। बोले डन। दूसरे दिन आए राजेश अंकल, वो बोले पागल है वो, मिर्गी तो इसको है नहीं। मेरा सीटी स्कैन वगैरह कुछ कराए तो पता लगा कि एक मेरा नस कोई थोड़ा सा दबा हुआ है, जिसकी वजह से वो कभी कभी क्लिक होता है और मैं बेहोश हो जाता हूँ। तो मुझे नींद की दवा लिख दी गई, सुबह नींद की दवा, शाम में नींद की दवा। मस्त मजा आता था नशा में रहने में। वो जो किक मिला ना, प्रॉपर नशेड़ी बना दिया। 3 महीना 4 महीना तक हम बेड पे पड़े रहे, सुबह उठते थे, नशा का एक डोज लेते थे और गांव में चले गए। हम क्या, घर शहर में क्या काम है जब दिन भर सोना ही है, तो गांव में अपना चले गए, लुंगी गमछा लेके कमेंट्री करते थे। बच्चा सब क्रिकेट खेलता था, वहीं कमेंट्री करते थे। अब मुझे क्या पता था कि वहां प्रचारक बनाने के लिए माइक थमा दिया गया। और शुरू में मैं सोता रहा, लेकिन बाद में जब बॉडी यूज टू हो गया तो मैं नशा करके अपना क्रिकेट खेलता था, बहुत मजा आता था। ये जिंदगी मेरी चलती रही और 2-3 महीना 4 महीना के बाद मैं रिकवर होके बाहर आया। मैं यीशु को जब पाया तो ये सब रिवार्ड्स मिले हैं हमको साथ में। लेकिन किसी भी कंडीशन पे मैंने क्या किया, यीशु को छोड़ा नहीं। गग्गू मरी, यीशु को नहीं छोड़ा। गाड़ी चोरी हुई, यीशु को नहीं छोड़ा। मैं बेहोश होके गिर जाता था, यीशु को नहीं छोड़ा। मैं जानता था इस बात को कि प्रभु जो यीशु को जिला सकता है, मुझे सारे परिस्थितियों से बाहर ला सकता है।
और जो वचन मैंने दूसरा ये पढ़ा है कि आपके और आपके वंशज को के मन को खातना करूंगा। मन का खातना कैसे होता है? जब आप किसी के विश्वास को, आप जब ईश्वर पे विश्वास पकड़ के रखेंगे और विकट परिस्थिति में, अब्राहम की तरह मरी हुई परिस्थिति में, मतलब सब कुछ मरा हुआ है, मैं जान रहा हूं कि मैं एक अनपढ़ आदमी हूं, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं, कितना मुश्किल से मैं पैसा अरेंज करता था बिजनेस वाला, अब जहां से अरेंज वही मर जाता था, जो किया वही समाप्त, और फिर भी मैं हाय यीशु करता रहता। घर वाला सोचता था ये पागल है ना। अब स्थिति ये आई कि मेरे इस स्वभाव को देख के एक दिन मेरा घर विकट परिस्थिति में फंसा। जब मेरे घर वालों को चारों तरफ से घेर लिया गया, मैं बताता भी रहता हूं, तो मम्मी ने बंद दरवाजे में ये बोला कि जिसकी वजह से मैं पकड़ा जाता हूं वो तुम्हें बहुत मानता है। और उसने कहा कि हे राज के यीशु। किसके यीशु? जैसे वो बोला ना, लाजर को जिलाने वाले, बछड़ा को जिला दो। मेरी मां ने कह दिया कि हे राज के यीशु, अगर तू सच में है तो आज मैं यहां से जीवित बाहर अगर निकल गई तो इसके बाद से पलट के मैं किसी और धर्म, जाति, समुदाय को मानने वाली नहीं। और ठीक थोड़े ही देर बाद एक पड़ोसी वहां इंटर किया और बैक डोर से मेरी मां को निकाल के दूसरे घर में रख दिया, और बाहर पूरे लोग खड़े हैं, और बाहर से पुलिस फोर्स आया और पापा को निकाल के अरेस्ट करके लेके चला गया। मतलब अरेस्टिंग मतलब उनको रात भर थाना में रखा और दूसरे दिन छोड़ दिया, और भीड़ वहाँ से 5000 4000 की जो भीड़ थी वो ख़त्म हो गई। मैंने माँ को कभी नहीं बोला कि तुम यीशु को मानो, और उसके बाद से वो सारा जितना भी विधि व्यवस्था और पुराने चीज़ को मानती थी, उन्होंने क्या किया, अपने आप छोड़ दिया। मुझे बोलने की ज़रूरत पड़ी नहीं, मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि ईश्वर ने उनके मन का खातना कर दिया। क्या कर दिया? मन को बदल दिया। क्यों? तो मैं मरी हुई अवस्था में भी ईश्वर को पकड़ के रखा। मैं जानता था कि यही जिलाएगा, यही मारेगा, यही फाड़ा है, यही सिलेगा। मैं उसको पकड़ के रखा, ये देख देख के कि किसी भी अवस्था में ये हिलता ही नहीं है। तो उसने भी क्लेम कर दिया और उसका क्लेम पूरा हो गया, और आज वो भी विश्वासी। मैंने अपनी पत्नी को कभी नहीं बोला यीशु को मानने के लिए, मैंने अपने कभी भाई को नहीं बोला, मैंने अपनी कभी बहन को नहीं बोला, किसी को मैं नहीं बोला कि चर्च जाओ, किसी को मैं नहीं बोला कि प्रार्थना करो। और आपको जान के बड़ी ताज्जुब होगा कि YouTube का भी लिंक हम लोग बहुत बाद में दिए। इधर पता लगा कि हम ऐसे प्रचार करते हैं, प्रचार में 14 या 15 से करता हूं। मेरा घर वाला मेरा प्रचार भी नहीं सुना था, जब YouTube पे आए तो वो लोग सुनना शुरू किया। मैं कभी अपने घर वाले को बताता भी नहीं, क्या जरूरत है, अपने ही जानेगा। आज भी मेरे जितने रिलेटिव हैं उनको मैं लिंक शेयर नहीं करता हूं कि लाइक करो, साझा करो। मुझे पता है कि प्रभु जब बताना होगा बता देगा। मेरे रिलेटिव के साथ भी घटना ऐसे ही घटती है। एक बार एक मेरी बहन जा रही थी ट्रेन से, रात में उस ट्रेन में कुछ रॉबरी टाइप का कुछ होने लगा। ये अपर बर्थ पे थी, बोलने लगी राज के यीशु हमको बचा लो, राज के यीशु हमको बचा ले। लूटपाट लोअर में हुआ, मिडिल में हुआ, अपर वाले को छोड़ के चला गया। लीजिए, विश्वास में आ जाए। तो प्रभु क्या किया, मेरे जितने जानने वाले हैं उनका क्या कर दिया, उसने मन का खातना कर दिया। क्यों? तो मैंने क्या किया, पकड़ के रखा। अब्राहम ने क्या किया, मैं अपने आप को अब्राहम नहीं कह रहा हूं, अब्राहम ने क्या किया कि वो जैसा जब प्रभु बोला उसकी अवस्था चाहे जैसी रही वो पकड़ के रखा, है ना। और बाद में आप जब देखेंगे कि इसहाक भी उसी स्वभाव का था। इसहाक की कहानी और अब्राहम की कहानी कुछ अलग नहीं है, सेम है। आप अगर बाइबल को अध्ययन करेंगे तो लगेगा कि इक्वल कहानी चल रहा है। कैसे? तो वो देख रहा था कि मेरे पिता क्या कर रहे हैं। लेकिन आज हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। इसीलिए एक वचन यहां लिखा हुआ है जो आप पढ़िएगा तो आपको बहुत अजीब लगेगा। चौबीस 23 और 24, 2 का 23 और 24 पढ़िए।
रोमियो। रोमियो 2 का 23 और 24। तू जो व्यवस्था के विषय में घमंड करता है, क्या व्यवस्था न मानकर परमेश्वर का अनादर करता है? क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है, जैसा लिखा भी है। कहता है कि तू व्यवस्था को जान के और उसे ना मान के, कहता है कि तू व्यवस्था को जान के और उसको ना मान के तू गलत नहीं करता है। तुम्हारी वजह से दूसरे लोग ईश्वर की निंदा नहीं करते हैं। अब क्या कहता है इसमें कि हम जानते हैं कि यीशु है, हम जानते हैं कि ईश्वर है, ऐसा हमने पढ़ा भी है, सब कुछ जानते हैं हम, लेकिन इसमें मानते नहीं है। विश्वास जैसा करना चाहिए वैसा करते नहीं है। और जब हमारा जीवन नहीं बदलता है तो बगल में लोग कहते हैं देखो कैसा क्रिश्चियन है, देखो कैसा यीशु के मानने वाला लोग है, गरीब है यार, हड़िया पी के घूम रहा है, शराब पी के नाली में गिरा हुआ है, यीशु को मानने वाला अच्छा है, हम यीशु को मानने वाले नहीं है। गरीबी हमारे विश्वास की वजह से नहीं जा रही है, बदहाली हमारे विश्वास की वजह से नहीं जा रही है, परेशानी हमारे विश्वास की वजह से नहीं जा रही है, बदनाम हमारा यीशु हो रहा है। हालेलुया, बदनाम वही हो रहा है ना। लोग तो यही समझ रहा है कि आपके ईश्वर में कोई शक्ति नहीं है, लोग तो यही जान रहा है कि आपके ईश्वर में कोई सामर्थ्य नहीं है। वो थोड़े ही जान रहा है कि आप अंदर से विश्वासी हो नहीं, आप सो कॉल्ड विश्वासी हो। वो ये नहीं समझ रहे हैं, वो तो जान रहे हैं कि आपके गले में क्रॉस है, आप चर्च के मेंबर हो, बाहर गेट पे बड़ा सा क्रॉस लिखा हुआ है, ईस्टर क्रिसमस में आप बहुत बड़े क्रिश्चियन हो, लेकिन आपके घर की समस्या को वो देख के हाथ रखता होगा, यार अच्छा है, बढ़िया भैया हम क्रिश्चियन नहीं, बेकार है यार, बहुत झंझट है लोगों। ऊपर से वहां कोई सेवक गया, बोला हम यीशु मसीह के नाम से आपको धन्यवाद, निकल, उसको पहले ठीक कर। आता होगा कि नहीं मन में? और ये किसकी वजह से आ रहा है? आपके और हमारे विश्वास की वजह से आ रहा है। क्योंकि हमने तोता की तरह व्यवस्था को पढ़ लिया है, उसको कभी अपने अंदर जीवंत ही नहीं किया है। आज बाइबल ये पूछ रहा है आपसे, आज प्रभु ये पूछ रहा है कि आप किसी भी अवस्था पे उस पर विश्वास क्यों नहीं करते हैं? क्या आपकी स्थिति अब्राहम से ज्यादा बुरी है? नहीं ना। क्या आप यीशु की तरह मर गए हैं? नहीं ना। ना आप यीशु की तरह मर गए हैं, ना आपकी स्थिति अब्राहम से बुरी है। फिर भी ईश्वर ने दोनों के ही जीवन में काम किया। अगर ये दोनों ही कहानी बाइबल का है, अगर इस दोनों में से किसी एक कहानी पे भी आप फेथ करते हैं तो आपके जीवन में बदलाव होगा। इस पे फेथ क्यों नहीं करते हैं? अगर इस पे फेथ नहीं है तो उस पे भी विश्वास नहीं है। ये झूठ, आप धोखा दे रहे हैं अपने समाज को, अपने कलीसिया को, अपने आप को। और इसीलिए अगला पिछला हो जाता है और पिछला अगला हो जाता है। जो लोग बाहर ही आ रहा है वो विश्वास में इतना मजबूत आ रहा है कि आप ही के घर में आके आप ही के ईश्वर से आशीष पाके चला जा रहा है, और आप अपने ईश्वर को बैठ के अपने ही घर में कोस रहे हो, है ना जी। चूंकि उसकी कितनी भी दशा मरी हुई है, उसको यह यकीन है कि जैसे ईश्वर पिता ने यीशु को जिला लिया, वैसे ही हमारी सारी समस्याओं से निदान करा देगा। जैसे अब्राहम का शरीर साथ नहीं दे रहा था, तब भी उसने उसे गर्भ का आशीष दे दिया, पिता होने का आशीष दे दिया। वही ईश्वर आज भी उतना ही शक्तिशाली है। वो हमारे जीवन के किसी भी समस्याओं को बदलने में सामर्थ्य, ये यकीन के साथ आज बाहर ही जीते हैं, इसीलिए उनका जीवन बदल जाता है। ठीक हमारी स्थिति वैसे ही हो गई है। एक महिला जो 12 साल की रक्तस्राव स्त्री थी, वो भीड़ में ये सोच के आई थी कि अगर हम यीशु के वस्त्र को दूर से ही छू लेंगे तो चंगे हो जाएंगे। वो चंगी हो गई, लेकिन यीशु के साथ चलने वाले लोग चंगे नहीं हुए। हालेलुया, गजब ना। जो यीशु को रगड़ के चल रहे थे, उनसे उसको कोई स्पार्क नहीं मिल रहा था।
लेकिन जो दूर से वस्त्र को छू लिया, उसको स्पार्क मिला, वो चंगी हो गई और निकल गई। लेकिन जो यीशु को भीड़ से घेरे हुआ था, उसका जीवन नहीं बदला। अद्भुत ना। जो गुल्लर के पेड़ पर खड़ा होकर यीशु को निहारा, उसका जीवन बदल गया। जो नीचे से खड़ा होकर यीशु को निहार रहा था, उसका जीवन नहीं बदला। अद्भुत ना। क्या फर्क था? एक्साइटमेंट, विश्वास नहीं था। जरूरी नहीं है कि आप दिन भर किसी के साथ रहें तो आपका उससे प्रेम रहे। कोई कभी कभी भी मिले तो उसका ज्यादा प्रेम होता है और उसका जीवन ज्यादा बदल जाता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? समझ में आ रहा? सारा खेल किस चीज का है? विश्वास का। मेरे छोटे भाई का बेटे का नाम भी विश्वास है। उसकी भी पत्नी का नौकरी हो गया, चली गई, उड़ गई चिड़िया, +2 में टीचर हो गई। ये बात सिस्टर एस्तर भी कल परसों आप लोगों को बताई होंगे। मैं जब वो घर बदला तो मैं गया, बोला कि भाई आए हो तो प्रेयर कर दो, मुझे सेवक ही मानता हूँ। मैंने कहा कि प्रभु का आत्मा बता रहा है कि आज के बाद से तुमको कभी किसी चीज़ का अभाव नहीं होगा। आमीन आमीन बोला। बीच में जब जब समस्या आए हमको फ़ोन करे, भाई कैसे होगा? मैंने कहा हम लोग के पास तो यही प्रकाशन, नौकरी हो गई। और अभी भी उसके नौकरी का भी प्रकाशन है, कुणाल के नौकरी का अभी भी प्रकाशन है हम लोग। जबकि वो बोलता है एज चला गया, फिर भी हम लोग बोलते हैं नौकरी हो जाएगी। सोचता है कहाँ से होगा भाई, कैसे होगा, है ना। इसको कहते हैं विश्वास। मैंने पहले ही स्टार्ट किया है कि अगर आप विश्वास करते हैं तो मानिएगा, मानिएगा ना। वो सही बोले गलत बोले, वो आपका चीफ हो, घर वाला हो, ईश्वर हो, मान लेना होगा आपको, है ना। और मान लेने में एक और चीज होती है, मान लो तो हार और मान लो तो जीत। सब कुछ मानने से ही होता है। और मान लेना मतलब विश्वास करना। मैं मानता हूं कि ये सेवकाई बहुत बड़ा होगा, मैं विश्वास करता हूं कि ये सेवकाई बहुत बड़ा होगा, और प्रभु ने ऐसा ही कर रखा है और कर भी रहा है। आज हमारे चैनल के व्यूअर हैं जो हम लोग को दिखते हैं 15 लाख दिखते हैं। अगर आप जाके देखोगे तो आपको भी 8, 9, 10 लाख रुपये दिखेंगे। एडमिन जब हमारा खोलते हैं हम लोग तो 15 लाख दिखते हैं। जिस बच्चे को 15 आदमी नहीं जानता था उसको 15 लाख लोग जानते हैं। बहुत बड़ी बात नहीं है, सच्चाई है ना। और ये महज 1 साल हुआ हमारे चैनल को, अभी यूट्यूब को लॉन्च हुए 1-1.5 साल। तो मैं जानता हूं, मैं आज भी कहा हूं लोगों को कि मेरे अंदर दुर्बलता हो सकती है, लेकिन हम करप्ट होकर काम नहीं करते। करप्शन अलग चीज है, दुर्बलता अलग चीज है। पौलुस भी लिख रहा था कि प्रभु ये कांटा हमसे हटा दे। पौलुस बोला रुक जा, प्रभु बोला रुको पौलुस, अगर तुमको हम बहुत साफ सुथरा कर दिया ना तो उड़ ही जाओगे, तुम फूल जाओगे। इसलिए एक आधा पिन हम रखते हैं तुम्हारे साथ, ताकि तुम घुटना पे बने रहो, गिड़गिड़ाते रहो। तो हम लोग के साथ भी एक आधा रहता है, ताकि हम लोग क्या करें, फूले नहीं तो हो जाएगा ना, अच्छा ये हो गया वो हो गया। प्रभु हम लोग का पिन मतलब नहीं होता, फंसा के रखता है। तो मानिए, आज आपको ये मानना होगा, कहना होगा, आपको खुद कहना होगा कि मैं उसी ईश्वर को जानता हूं। जैसे उसने कहा ना, क्या कहा था उस गवाही में, वैसे ही आपको बोलना होगा कि जैसे वो क्लेम कर दिया कि जैसे तू लाजर के जी लेला, हमारे बछड़ू के जी लाता, जी गया, क्लेम कर दिया, ठोक दिया जाके। आपको बस यही कहना होगा कि जैसे तुम अब्राहम को किसी भी अवस्था में आशीषित कर सकते हो, मुझे भी किसी भी अवस्था में आशीषित कर सकते हो। मैं जानता हूं इस बात को। जैसे तू यीशु को मरे हुए में से जिला सकते हो, वैसे ही मुझे भी किसी भी अवस्था से निकाल सकते हो। ये बात को बार बार रिपीट करिए, रिपीट कीजिए। कितनी भी बुरी अवस्था हो, कभी भी अपने बारे में बुरा मत बोलिए। ऑलिज इसको बेवकूफ बना के रखिए, सब अच्छा होगा, है ना।
सब अच्छा। आज ही हम किसी बच्ची को बोल रहे थे, अपने आप को बताना पड़ता है कि अमीर हैं, अपने आप को समझाना पड़ता है कि हम अच्छे हैं, हम स्मार्ट हैं। आपका कॉन्फिडेंस आप घटा रहे हो, आप बढ़ा रहे हो। आप बार बार बोल लो ना, हम बकलोल है, बुड़बक हैं, मेरा ना काम ही नहीं करता है, हम भूल जाते हैं। आप अपने आप को क्या बता रहे हो? कौन हो आप? बकलोल, बुड़बक हो, खराब हो। और अपने आप को आप बताओ कि ठीक है, नहीं मुझे सब आता है, प्रभु सब ठीक करेगा। प्रभु ने कहा कि जिसको बुद्धि की घटी हो यहोवा से मांगे, यहोवा बड़ी उदारता से बिना उलाहना का देता है। मेरा परमेश्वर बुद्धि का दाता है, मेरा परमेश्वर ज्ञान का दाता है। आपका जीवन बदलेगा। आप जैसा मान रहे हो वैसा ही जीवन होगा। मानना मैं दोनों तरह से जस्टिफाई किया, दोनों तरह से कन्विंस किया आपको। एक बड़ों को मतलब विश्वास में भी मानना होता है, और विश्वास कर रहे हो तो आप अपने लिए भी पहले विश्वास करोगे ना, कि दुनिया के लिए विश्वास करोगे। सबसे पहले तो अपने लिए विश्वास करना होगा। और ये सारा खेल किस चीज का है? विश्वास का है। प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको और मुझे भी आशीषित करे। आमीन। आइए हम आखिरी प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। कि हे दयालु पिता, हे ईश्वर और पृथ्वी के सृजनहार, ये हम सबके रचयिता प्रभु, आज हमारी भी दशा, स्थिति, अवस्था मरी हुई है, लेकिन प्रभु हम चाह रहे हैं कि हमारे भी विश्वास को बढ़ाइए। हम सब जहाँ विश्वास में कमज़ोर हैं प्रभु, उसमें हमें बढ़ाइए प्रभु, और हमारी अवस्थाओं को बदलिए प्रभु। हम जानते हैं पिता कि आप यीशु को जिलाने वाले परमेश्वर हो, मरे हुए में से जिलाने वाले परमेश्वर हो। हम जानते हैं कि आप अब्राहम को गर्भ का आशीष देने वाले परमेश्वर हो। हम जानते हैं कि आप लाजर को जिलाने वाले परमेश्वर हो। हम जानते हैं कि आप हमारी किसी भी स्थिति को बदलने वाले परमेश्वर हो। प्रभु, अगर हमारा विश्वास हिल रहा है, डोल रहा है प्रभु, उसकी सुरक्षा कीजिए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा हम सबकी मदद कीजिए। कितनी अनोखी प्यार से तूने मुझे बनाया है। कितनी अनोखी प्यार से तूने मुझे बनाया है। मेरे पिता, प्रेमी पिता, मेरे पिता, प्रेमी पिता, कितनी अनोखी प्यार से तूने मुझे बनाया है। कितनी अनोखी प्यार से तूने मुझे बनाया है। हे पिता, जितने बीमार तेरे बच्चे हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। अनीता, अपूर्वा, अनीमा, कुलदीप, मैक्सिमा, तेरेशा, निशा, अंजलि, राम, सुशीला, वंशराज, दीपेश, अनंत, सुषमा, चंचला, सुमीरा, जो मन पे आपका नियंत्रण चाहते हैं प्रभु, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जॉय, शर्मिला, जो पारिवारिक प्रार्थना चाहते हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। कंचन, अनीता, माधुरी, सीमा, अनीमा, प्रेमचंद्र, राम, सुसन, निशा, दीपशिखा, रेशमा, महिमा, अजीत, जो आर्थिक समस्या और कर्ज से जूझ रहे हैं मैं उनके लिए प्रार्थना चाहता हूँ। भिलोट, सुनीता, राम, सुषमा, लोरेंस, निर्मला, अजीत,
जो निसंतान है संतान आशीष के लिए प्रार्थना चाहते हैं, किशोरी सुनीता। पढ़ाई और एग्जाम के लिए जो बच्चे प्रार्थना चाहते हैं, दिव्या, ज्वाय, शशि, रोशनी, अनुजा, शेफाली, रश्मि, नीलम, किशोरी, सुषमा, अंजलि, आदित्य, अनामिका, अनल, नीलिमा, निशा, अनु, अनीशा, अमृता, अंजू, महिमा, अजीत, अलका, असरिता, अनमोल, अमित। जो लोग बेरोजगार हैं रोजगार के लिए प्रार्थना चाह रहे हैं, कंचन, माधुरी, अनुपम, संजीरा, सुमन, नीलम, अनमोल, सुशन, बीनी, विनीता, डेविड, अमित, रमेश, सुषमा। किसी भी केस से संबंधित जो मुक्ति चाहते हैं, किशोरी, सुनीता, शालिनी। जो लोग नशे से ग्रसित हैं प्रार्थना चाहते हैं, अनुदीप, राजेश, शालू, अनमोल, अनिमेश, आनंद। जो लोग पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे हैं प्रार्थना चाहते हैं, शेफाली, लिली, निशा, अरुणा, रमेश, रोशन, कुलदीप, दीपेश, ओलिभा, अनामिका, सुषमा, अनीता। जो लोग विवाह के लिए इच्छुक हैं प्रार्थना चाहते हैं, वंदना, उर्मिला, अमित, आशीष, अनामिका, लूसिया। जो लोग किसी और चंगाई के लिए प्रार्थना चाहते हैं, जैस्मिन। और आज जिनका जन्मदिन है, अश्विन। प्रभु मैं अश्विन के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ, और ऐसे जितने लोगों का आज जन्म दिवस है प्रभु मैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ कि पिता उन सबको आशीषित करना, उन सबके जीवन से की जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान करना। और प्रभु आज मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये किसी भी अवस्था में तुझ पे विश्वास कर सके। कितनी अनोखे प्यार से तूने मुझे सजाया है, कितने अनोखे प्यार से तूने मुझे सजाया है। मेरे पिता, प्रेमी पिता, मेरे पिता, कितने अनोखे प्यार से तूने मुझे सजाया है, कितने अनोखे प्यार से तूने मुझे सजाया है। हे प्रभु धन्यवाद करते हैं, कल जहाँ जहाँ शादी संबंधित प्रोग्राम है, लोटा पानी है, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं जितने भी गर्भ धारण किए हुए बच्चे हैं, ऐसे जितने बच्चे हैं प्रभु उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु इन सब के गर्भ को, जच्चे और बच्चे को सुरक्षित रखना। आज जहाँ जहाँ ऑपरेशन हुआ है प्रभु उन तमाम लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जहाँ जहाँ युद्ध चल रहा है प्रभु उस तमाम जगहों पे तेरी कृपा चाहते हैं। आने वाले पूरे प्रोग्राम को जो रोज संध्या में होता है उसको भी तेरे हाथों में समर्पित करते हैं पिता, और इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। तो धन्यवाद, प्रभु आप सबको आशीष दे। आशा करते हैं कि आज के प्रार्थना से, आराधना से, वचनों की उद्घोषणा और अंतिम प्रार्थना से प्रभु ने आप सबको स्पर्श किया होगा। प्रार्थना परिवार निरंतर आपका आभारी है कि आप हमारे साथ हैं, हमारा सहयोग करते हैं। आप अगर किसी भी सेवकाई को दान, दशमांश, श्रम के माध्यम से योगदान करते हैं उसमें, तो प्रभु उसको आपको आशीष दे। प्रार्थना करिए और हमें इजाज़त दीजिए। कल संध्या में हमारी आपकी फिर से मुलाकात हो जाएगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सरकारी नियमों का पालन करें, प्रभु के आदेश का पालन करें। जैसा मैं रोज कहता हूँ कि हम सब में बहुत सारी दुर्बलताएं हैं, कृपया हमें क्षमा करें और हमारे लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना तो परिवार अगर आपके किसी भी काम आ जाए तो कृपया हमें संपर्क करें, हम सब अपने आप को धन्य समझेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। जय यीशु, यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड। गुड नाइट, गुड बाय। सारे दिल